जहां एक तरफ क्या पाकिस्तानी सेना पर हो गया है बड़ा हमला और क्या बॉर्डर पर एक बार फिर से तनातनी शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत ने लिया बड़ा एक्शन। आकाशदीप के मामले में भारत सरकार आई सामने। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो कहते हैं ना, सांप कैसे भी हालात में सांप ही रहते हैं, वही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की इस वक्त की स्थिति बहुत खराब है, पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। एक तरफ पाकिस्तान और तालिबान के संबंध इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहे हैं। जब से अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी मरा है, तब से तो ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। तालिबान मानता है कि पाकिस्तान ही है जो अमेरिका को ड्रोन संचालित करने के लिए अपने जमीन दे रहा है, अपने बेस से उड़ने दे रहा है, और इस बात को लेकर तो सीधे सीधे अफगानिस्तान में कह भी दिया, जिसके बाद पाकिस्तान बहुत बौखलाया और गुस्सा कर पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान ने कहा कि ऐसी बयानबाजियों से हम दोनों के रिश्ते खराब हो जाएंगे। पाकिस्तान ने ये भी कहा कि तालिबान खुद तो संभाल नहीं पा रहा है और पिछली सरकारों की तरह अपनी नाकामियों का ठीकरा हमारे ऊपर ही फोड़ रहा है। वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वैसा ही कुछ कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इस बार खुद स्वीकारा कि अफगानिस्तान में तालिबान राज लाने के लिए उसने खूब मदद की थी। अधिकारियों ने कहा कि ये सब जानने के बावजूद अफगानिस्तान में जब तालिबान कब्जे पर आया तो तालिबान ने हमारे लिए क्या किया? तालिबान ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। और अब जवाहिरी के मारे जाने के बाद पाकिस्तान पर उठ रहे हैं सवाल, और ये सवाल बहुत भयानक स्तर पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान किसी का नहीं है। एक तरफ देखिए, पाकिस्तान मदद की मांग कर रहा था और भारत सरकार इस बाढ़ ग्रस्त पाकिस्तान को मदद देने की सोच भी रही थी, पर अब खबर ये आ रही है कि बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने। अचानक से पाकिस्तान ने गोलीबारी करनी शुरू कर दी है। खैर, भारत की तरफ से भी जवाब दी ही गई है, पर इस वक्त अपने अंदरूनी कारणों से भी पाकिस्तान बुरी तरीके से फंसा हुआ है। और ये अंदरूनी कारण कहाँ पे है? बलूचिस्तान वाले इलाके में है, खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाके में है, जहाँ टीटीपी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अब टीटीपी ने कथित तौर पर एक बड़ा हमला बोला है पाकिस्तानी सेना पर, और इसमें पाकिस्तानी सेना के 5 जवान और उसके साथ साथ एक कमांडर कथित तौर पर ऊपर पहुंच गया है। खैर, अब ये लगातार हमले पाकिस्तान की सेना पर एक के बाद एक होते ही जा रहे हैं, जो यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान अब चारों तरफ से सिर्फ डूबेगा। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है। यही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। खैर, जहां एक तरफ पाकिस्तान अपनी करनी का फल भोग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की हरकत देखिए। हुआ क्या, इस बार जो भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, उसमें भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप, उनके हाथों से एक कैच छूट जाता है, और जैसे ही ये कैच छूट जाता है, पाकिस्तान को मौका मिलता है पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाया जाने लगता है कि आकाशदीप एक खालिस्तानी समूह से संपर्क रखता है। और इतना ही नहीं, विकिपीडिया के पेज को भी अपडेट कर दिया जाता है, और विकिपीडिया के पेज पर दिखता है कि यहाँ पर अपडेटेड में है ये सारे डिटेल। अब बड़ी बात ये है कि एंगल निकल कर आ रहा है, ये आईपी निकल के आ रहे हैं पाकिस्तान के 23 साल का ये क्रिकेटर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा है और इसने पहले भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। पाकिस्तान को एक मौका मिला हवा देने के लिए, और इस जगह पे भी वो सामने आ गया। विकिपीडिया में जो अपडेट किया गया, जब उसकी डिटेल निकाली गई, तो कथित तौर पर जो आईपी एड्रेस वगैरह थे वो सारे पाकिस्तान के निकल कर आने लगे। पाकिस्तान की इतनी औकात है कि अब खेल को माध्यम बनाकर भारत के खिलाफ जहर बोने को उतारू है। करे कोई और भरे कोई, कुछ ऐसा ही हाल है इस वक्त भारत का, जहां उसे उसके ही लोग ये कहते दिखते हैं कि क्यों भारतीय इतने असहिष्णु हैं। जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही टूल किट गैंग एक्टिव हो जाता है।
सारे के सारे आधार धरे के धरे रह जाते हैं। अब टूल किट गैंग ने सोशल मीडिया पर भी खालिस्तानी और भारत विरोधी आकाशदीप को बताना शुरू कर दिया और ज्ञान बघारना शुरू कर दिया। कुछ जेल से बेल पर बाहर घूम रहे तथा कथित फैक्ट चेकर ने की अपेक्षा की जाती है कि जब भारतीय खिलाड़ी और संसद के उच्च सदन में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ही ऐसा करेंगे तो मामला तो विचार करने योग्य ही हो जाता है। रविवार को एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में भारत को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस हार के बाद भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। उनके खिलाफ प्रचार करते हुए कुछ राष्ट्र विरोधी प्रपंचकर्ता उन्हें खालिस्तान से जोड़कर भारत में माहौल खराब करने की साजिश रच रहे थे। अर्शदीप के हाथ में आए कैच को भूलवश उनके हाथ से छूट जाने और अंततः भारत की हार के बाद तमाम सोशल मीडिया माध्यमों में उन्हें खालिस्तानी देश विरोधी बताने का नेक्सस शुरू हो गया। खैर, इस प्रोपेगेंडे को हवा मोहम्मद जुबैर की तरफ से भी मिला, जिसने इसे और भी ज्यादा आगे बढ़ाने का कोशिश किया। पर षड्यंत्र क्या था? षड्यंत्र था कि टूल किट गैंग एक्टिव हो गए थे और इन्होंने पाकिस्तान के सह पर विकिपीडिया में भी इस पेज को एडिट किया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो फोटोग्राफ्स जिसमें ये दिख रहा है कि पाकिस्तानी आईपी एड्रेस की बात हो रही है। मतलब पूरा का पूरा प्रकरण ही पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। अब जैसे ही ये सब कुछ हो गया, वैसे ही भारत सरकार एक्शन वाले मोड पर आई और भारत सरकार ने विकिपीडिया को नोटिस भेजा है कि कैसे एक मिस इन्फॉर्मेशन को डाला गया आपके अकाउंट में और ये मिस इन्फॉर्मेशन किस आईपी से आया और आपने ऐसी कौन सी पद्धति अपना कर रखी है जिससे कि ये चेक नहीं हुआ और बिना चेक हुए इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया यहाँ पर। और इस तरह की घटनाएं तो भविष्य में भी हो सकती हैं। ऐसे में विकिपीडिया की क्लास लगा दी है भारत सरकार ने। अब भारत सरकार ने ये नोटिस भेजा है जिसके बाद से विकिपीडिया जवाब देगा भारत सरकार को कि आखिर किन कारणों से ये सब कुछ हुआ और भविष्य में इस तरीके का न हो उसके लिए विकिपीडिया क्या कदम उठाएगा। वैसे आपको बता दे, अंदरूनी लड़ाई को दूर बैठे बैठे पाकिस्तान और पाकिस्तान के आका बढ़ाना चाहते हैं, पर भारत को अब और भी ज्यादा सजग रहना होगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।